विधायकों की बगावत आखिरकार इशारा क्या कर रही है? समझिएगा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव निकट है और सीधे तौर पर जो नतीजे कर्नाटक के आए थे वो नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए स्थिति अभी ठीक नहीं है और मौजूदा समय के सियासी हालातों ने ये बताना शुरू कर दिया कि आने वाले वक्त की तस्वीर अगर ऐसे ही रही तो समझ लीजिए 2024 की कुर्सी भी मोदी जी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि विपक्ष मजबूत हो चुका है। कर्नाटक के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बगावत शुरू हो गई है शिंदे और शिंदे के विधायकों के द्वारा, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या बीजेपी की सरकार अब महाराष्ट्र में गिरनी तय और कैसे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब चुप है। ये वही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं जिन पर उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगाया था कि भगत सिंह कोश्यारी ने केवल और केवल बीजेपी के साथ मिलकर काम किया। उद्धव ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी से मोहलत मांगी थी कि मुझे मोहलत दीजिएगा, मैं अपने विधायक दिखा दूंगा, फ्लोर टेस्ट पास करूंगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के साथ मिलकर भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा दांव खेल दिया और सरकार बनवा दी शिंदे की। तो अब यही देखा जा रहा है कि जो गठजोड़ की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी वो गठजोड़ की सरकार अब टूटने लगी है या टूटने की कगार पर है, क्योंकि शिंदे के विधायक इतना तो समझ गए कि अब बीजेपी के साथ रहने का फायदा नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही है और शिंदे ये समझ रहे हैं कि अगर मौका देखकर अभी नहीं निकले तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ये ऐलान कर चुके हैं कि मातोश्री के दरवाजे तमाम विधायकों के लिए खुले हैं, जो आना चाहता है हमारे साथ आ सकता है, और शिंदे इसी का इंतजार कर रहे थे। तो क्या शिंदे ये समझ गए कि उद्धव ठाकरे जो बोल रहे थे वो ठीक था, और कहावत कही जाती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में अब वो होने वाला है जो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि विधानसभा जहां भंग हुई, जहां शिंदे ने इस्तीफा दिया, उद्धव ठाकरे के हाथ बाजी लग जाएगी। और यही वजह है कि संजय राउत का कहना है कि जरा रुकिए, अभी वक्त हमारा आया नहीं है और जब आएगा तो बता देंगे। तो क्या संजय राउत इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि शिंदे और तमाम विधायक उद्धव ठाकरे के पास चले आए? हालांकि आसार तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि वाकई बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो जाएगा और जो गठजोड़ की सरकार बीजेपी ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।